हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपको बताऊंगा बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में। बॉलीवुड में बहुत चर्चा है उसकी, उस पर फिल्मों की तैयारी है, साथ में सिख जो जमात हैं वो उसकी बहुत चर्चा करती हैं। आप अमृतसर जब भी जाएंगे स्वर्ण मंदिर तो उसके पास में एक गुरुद्वारा और मिलेगा आपको जो बैटल ऑफ सारागढ़ी को ही समर्पित है, और वहाँ से एक पत्थर लाया गया है और उस पत्थर पे उन 21 सैनिकों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने उसमें अपनी जान दे दी। कैसे उन्होंने 2 किलों को बचाने के लिए वो संघर्ष किया, वो लड़ाई लड़ी। 21 सैनिकों के मुकाबले आप सोचिए 10 से 14 हज़ार सैनिक आ जाएं तो वो क्या करेंगे? जाहिर है वो सरेंडर कर देंगे या भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो संघर्ष किया। ये बात है 12 सितंबर 1897 की। ये जो सिख बटालियन थी, 36 सिख बटालियन, उसको जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ 2 किलों की रक्षा करने का। एक किले का नाम था गुलिस्तान, दूसरे का था लॉकहार्ट। दोनों के बीच में कई मील की दूरी थी और वो किलों की एक सीरीज़ थी पूरी। उस वक्त नॉर्थ प्रोविंस, जो फ्रंटियर नॉर्थ प्रोविंस प्रांत था, आजकल पाकिस्तान में है और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, कोहाट ज़िले के पास है। तो ये 2 ज़िले, जो 2 किले थे, इन 2 किलों के बीच में दूरी इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे से संपर्क करना या देखना मुश्किल था। तो ऐसे में एक सिग्नल पोस्ट बनाई गई बीच में, सारागढ़ी जो जगह थी उसके नाम पर। वहाँ पर उस 36 बटालियन के 21 सैनिकों को भेजा गया और उसके अगुआ या कमांडर थे ईश्वर सिंह, और जो गुरमुख सिंह थे एक और सिख सैनिक, उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ हेलियोग्राफ, एक वायरलेस लगाया गया था जिसके जरिए दोनों किलों से संपर्क बनाए रखना और उनको मैसेज भेजना, उनकी सूचना देते रहना। दोनों किलों के बीच में वो कड़ी थी। ऐसे में लगातार जो अफ़गानी कबायली थी उनका उद्देश्य था कि इनको तोड़ना किलों को, और ऐसे में उन्होंने सबसे पहले सारागढ़ी पर अटैक किया। 12 सितंबर 1897 की बात है, 9 बजे की। और जब ये पहुँचे तो गुरमुख सिंह ने अपना सिग्नल दिया। जॉन जो उसके इंचार्ज थे, तो उन लोगों को जब ये पता चला कि सारागढ़ी पर हमला हो गया है, तो एक बार तो सिख सैनिकों को लगा, जब ने पता चला कि 10 से 14 हज़ार सैनिक हैं अफ़गानी कबायली जो हैं, और अगर वो अटैक करेंगे तो 21 सैनिकों की क्या औकात है जो उनको रोक पाएँ, या तो भाग जाएं या सरेंडर करें। उन लोगों ने पहले मैसेज भी दिया कि आप चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे में 21 सिख सैनिकों ने सीधे सीधे गुरु गोविंद सिंह का एक जो नारा था, एक जो लाइनें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उन्होंने वो याद किया आपस में। और वो याद किया कि अब हम उसको फॉलो करेंगे कि सूरा सो कहें जो लड़े दीन के हेत, यानी सूरवीर वही है जो गरीबों के लिए लड़ता है, लोगों के लिए लड़ता है। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड्डे खेत, यानी अगर कट मर भी जाएंगे तो वो मैदान यानी खेत नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने तय कर लिया। अब 21 सैनिकों में से केवल 20 सैनिक लड़ रहे थे। 21वां सैनिक गुरमुख सिंह लगातार सिग्नल दे रहा था, और उसमें लगातार ऐसा हुआ कि उन्होंने मरते 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 भी सारे सैनिक मर गए। 600 अफ़गानी सैनिकों को मार गिराया और 4 से 5 घंटे करीब उनको वहाँ रोके रखा। इतनी देर में जो बाकी दोनों किले थे उन्होंने बाकी फोर्सेस बुलवा ली, उन्हें काफ़ी समय मिल गया, और आखिर में गुरमुख सिंह अकेला बच गया था। वो भी उतर पड़ा जब अपना सिग्नल छोड़कर। तब उस चौकी में सारागढ़ी पर आग लगा दी गई और गुरमुख सिंह जो बोले सो निहाल कहते हुए उसमें जल के मर गया। ये वो कहानी थी जो यूनेस्को ने जब 8 कहानियाँ चुनी वीरता की दुनिया भर से, तो उसमें ये कहानी चुनी गई। उस पर बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं। उसको लेकर दुनिया भर के सिख उस बैटल ऑफ सारागढ़ी को आज भी याद करते हैं। यूके में एक सारागढ़ी डे मनाया जाता है, और ब्रिटिश सेना उस युद्ध को इतना ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी कि उन्हें 21 सैनिकों के नाम गैलेंट्री अवार्ड दिया, विक्टोरिया ऑफ क्रॉस, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर है। तो ये थी बैटल ऑफ सारागढ़ी की कहानी। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानी आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए इन खबर, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। थैंक यू, नमस्कार।